क्या खूब कहा आपने। वाह क्या खूब कहा आपने। आइडियलाइज न्यूज के जो दर्शक हैं वो हंसे, गुनगुनाए चलिए, और शशिकांत कहे जी, कि मैं वाह क्या खूब कहा। शशिकांत जी, वाह क्या खूब कहा आपने। इस सेट पर आए हैं जो है आज हमारे को होस्ट के रूप में आज हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, आपको खुश रखने के लिए हम लोगों ने एक नए कार्यक्रम का निर्माण किया था जो आज 14वें एपिसोड के प्राप्त पर आ चुका है, जिसका नाम है वाह क्या खूब कहा आपने। आप शिक्षक तो बहरहाल आप पेशे से शिक्षक हैं भी, तो मैं जब आ रहा था आपके बीच, आपके स्टूडियो में, और संयोग से कि आपका कार्यक्रम है वाह क्या खूब कहा आपने। जी हाँ। और जब वाह क्या खूब कहा आपने तो मुझे आपके जो टीम है अभी जो यहाँ पे बैठे हैं। जी हाँ, आज हमारे इस कार्यक्रम में जो मेहमान कवि हैं वो शिक्षक ही हैं। जी, सुनील समदर्शी जी बिहार राज्य गर्मी हैं, मनोज अम्बस्ट जी शिक्षक हैं, और आदरणीय महेश विद्रोही जी शिक्षक रह चुके हैं। आपको बता दें कि महेश विद्रोही सर हमारे भी सर हैं, हमें पढ़ाए हैं, 2 शिक्षक हैं और संयोग से आप भी शिक्षक हैं। बहरहाल सुनील समदर्शी सर शिक्षक नहीं है, लेकिन आप तीनों के लिए कि वो जो काले चेहरे वाले देख रहे हो, अच्छा, और ये जो बूढ़े सफेद बाल वाले देख रहे हो, ये दोनों लगते फटीचर हैं। अच्छा, तो हमने कहा भाई ये फटीचर नहीं, ये टीचर है। ये फटीचर नहीं, ये टीचर हैं। दोनों के विषय में जब मैंने आकर के सुनील समदर्शी सर ने हंस करके कहा और बड़ा ही व्यंग्यात्मक ढंग से कहा उन लोगों के लिए कि इन्होंने कहा कि मैं एक बार शिकायत करने पहुंच गया एक अध्यापक का, एक बार शिकायत करने पहुंच गया अध्यापक का, और शिक्षा पदाधिकारी को हमने कहा और कवि वाले अंदाज में कहा जाता है कि जहां आपकी सोच नहीं पहुंच पाती है वहां आप जैसे महान कवियों का सोच पहुंच जाता है। यानी जहां हमारी सोच नहीं पहुंच सकती, अच्छा, वहां आप जैसे कवियों का सोच पहुंच जाता है। तो कवि सुनील समदर्शी सर बड़ा है कवि अंदाजा में उन्होंने कहा, महोदय, अध्यापक महोदय का बहुत ही शिकायत है। तो शिक्षा पदाधिकारी महोदय बोले कि क्या शिकायत है। महोदय, घंटा बजने पे अध्यापक महोदय आते हैं। अच्छा, घंटा बजने पे अध्यापक महोदय आते हैं और घंटा बजने पर अध्यापक महोदय जाते हैं और घंटा भर क्लास में पढ़ाते हैं। और क्या वह घंटा पढ़ाते हैं? आप तीनों आदमी का परिचय करवाएं। और हालांकि सर अगर आप तीनों आदमी को दिल पे लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, और ये हास्य है, कॉमेडी है, क्योंकि आप भी इसी उद्देश्य से आए हैं ताकि दर्शक, आइडियलाइज न्यूज के जो दर्शक हैं वो हंसे, गुनगुनाए और कहे वाह क्या खूब कहा आपने, वाह क्या खूब कहा। शशिकांत जी नाटक कर्मी है, मूल रूप से कलाकार है, और कलाकार हास्य ना निकाले, कलाकार छीटाकशी ना करे, कलाकार गुदगुदाए नहीं तो कहीं ना कहीं अधूरापन लगता है। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि सर कलाकार छीटाकशी करते हैं, कलाकार कभी कभी छीटाकशी के शिकार भी हो जाते हैं। आपने देखा कि कौशिकी सम्मान समारोह जब हो रहा था तो उस समय में किस प्रकार से विधायक महोदय का और मेरा जो है कॉमेडी कर दिया था। रासोनी ने कहा कि जब कुपोषण का, रासोनी ने कहा कि जब कुपोषण का हमें एग्जाम्पल देना होता है और जब पुरिया का एग्जाम्पल देना होता है तो मैं सीधा और सीधा शशि भैया का नाम लेता हूँ क्योंकि भाई मैं पतला दुबला। भाई एक चीज और देख लीजिए, एक बार क्या हुआ, इनको जो है वो हॉर्लिक्स वाले, च्यवनप्राश वाले, दोनों कंपनियों ने बात सुन लीजिए आप इनका, सुन लीजिए। तो इनसे फोटो मांगा तो ये बड़े खुश हुए, नहीं मेरा फोटो च्यवनप्राश और मेरा फोटो जो है हॉर्लिक्स वाले डब्बे में रहेगा। पर हाँ, आपको इसी के पैसे मिलेंगे, बल्कि वो आपको कुछ करना नहीं है, ना कोई मॉडलिंग करनी, केवल आपका फोटो चिपका देंगे
और उसमें नीचे लिख देंगे कि हॉर्लिक्स और च्यवनप्राश नहीं खाओगे तो ऐसे हो जाओगे। ये लीजिए कर दी इन्होंने बड़ी बात। तो ये हमें पानी पानी कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें हमारी जवानी को याद करवा दिया है। इसी बहाने तो कम से कम मैं बच्चा तो दिखता हूँ साहब। सही बात है। बहरहाल तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ाते हैं। वाह क्या खूब कहा आपने कि आज के एपिसोड में जो हमारे मेहमान कवि जुड़े हैं वह है सुनील समदर्शी। जैसा अभी अपने नाम सुना ही, एक राज्यकर्मी है और अपने लेखनी से दिन रात साहित्य की सेवा में भी जुड़े हैं। और साथ ही साथ हमारे आज के मेहमान हैं महेश विद्रोही जी, जो शिक्षक रह चुके हैं और बिल्कुल ताड़ वाली कविता अर्थात बिल्कुल विद्रोह करने वाली कविता लिखते हैं। कुव्यवस्था पर चोट उनकी कलम के माध्यम से होती है। और जो तीसरे मेहमान है मनोज अम्बष्ट जी, वह एक शिक्षक हैं और बड़े ही अंगिका भाषा में, मैथिली भाषा में और क्षेत्रीय भाषाओं में भी उन्होंने व्यंग की कविता ज्यादा लिखी है और आज आपके सामने सुनाएंगे भी। और कहें और बिल्कुल उनकी कविताओं को सुनकर आप मुक्त हस्त से जरूर तालियां बजाते हुए कहेंगे वाह क्या खूब कहा आपने। स्वागत करते हैं सबसे पहले मेहमान हमारे सुनील समदर्शी जी। सुनील समदर्शी जी को बुलाने के पहले हमें याद आ गया सर कि विधानसभा चुनाव आने वाला है। अच्छा। और जब विधानसभा चुनाव आने वाला है तो अब घर घर नेताजी जाएंगे। अच्छा। और पांव पकड़ेंगे, कहेंगे वोट हमें ही दो, हमने ये विकास किया है, वो विकास किया है। हो सकता है। चलिए हम सुनते हैं इनकी पहली रचना जो नेताजी पर ही सर आधारित है और कहीं ना कहीं आप भी सुनेंगे, हंसेंगे और मुस्कुराकर बोलेंगे हमारे साथ वाह क्या खूब कहा आपने। है वर्तमान लोकतंत्र को लेकर, नेताजी को लेकर। चलिए मैं छोटी सी कविता उससे आगाज करता हूँ इस कविता की गोष्ठी का। हाथ जोड़ जोड़ करे, मुख मोड़ मोड़ करे, हाथ जोड़ जोड़ करे, मुख मोड़ मोड़ करे, प्यार मनुहार देखो अब मेरे नेताजी। कभी तो सलाम करे, कभी राम राम करे, कभी तो सलाम करे, कभी राम राम करे, देखो जहाँ जन दो चार मेरे नेताजी। हंसे बार बार, हंसे बार बार और कोशिशें हजार करे, हंसे बार बार और कोशिशें हजार करे, सबका उद्धार करे देखो मेरे नेताजी। वाह। कभी तकरार करे, कभी जान निसार करे, कभी तकरार करे, कभी जान निसार करे, रंग हजार दिखलाते मेरे नेताजी। वाह क्या खूब कहा आपने। नजरों से चूम चूम, नजरों से चूम चूम बातें करे झूम झूम, करते चुनाव गुलजार मेरे नेताजी। वाह। बच्चों को दुलराते, बड़ों से नेहा लगाते, बच्चों को दुलराते, बड़ों से नेहा लगाते, खाते रहे कसमें हजार मेरे नेताजी। वाह वाह। जात धर्म का देखो चश्मा लगाते रहे, जात धर्म का देखो चश्मा लगाते रहे, वोट बैंक कभी भूल पाते नहीं नेताजी। वाह क्या खूब कहा आपने, बहुत खूब। आप अभी सुन रहे थे नेताजी पर कटाक्ष करते हुए सुनील समदर्शी जी। जैसा कि शशिकांत जी ने बताया कि चुनाव का समय है तो नेताओं की चर्चा तो होनी आम बात है और कवियों के लिए नेता शब्द जो है और नेता के बारे में जो लिखना एक मसाला किस्म से होता है। जब तक वो मसाला ना डाला जाए तो जो चाशनी है, शरबत है, वो स्वाद नहीं आता। सर चलिए ये तो बात रही नेताजी की। अब जैसा हम आप पे आ जाए कि घर में आप है, घर में रहते हैं, शादीशुदा है, लाजमी है शादीशुदा है, तो क्या आप पे कभी शिकंजा कसा जाता है? ये रही बात, इनके दिल की दर्द है ये। यानी कुछ कहते भी नहीं बनता और कुछ उगलते भी नहीं बनता और कुछ छिपाते भी नहीं बनता। कुछ ऐसी ही कहानी हो जाती है पत्नी जो पति के साथ करते हैं। ऐसी घटनाएं ही जो अभी बहुत ही वायरल हो रहा है, मुस्कान वाली घटना। तो ऐसी घटनाएं समाज के लिए बहुत ही घातक घटनाएं हैं और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बेशक हम हंसी में, मजाक में, कविता में या किसी भी प्रकार से कभी अच्छाई कभी बुराई करते रहें। हालांकि नारी पूजनीय है, नारी हमें जो है शिक्षा देती है। अगर एक नारी ना हो यानी एक माँ नहीं हो तो बच्चे कभी चलना नहीं सीख सकता, बच्चे कभी बोलना नहीं सीख सकता।
और बच्चे कभी बड़ा नहीं हो सकता। बहरहाल तो कहा भी गया है, नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी। नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी, चाहे हमारी जिंदगी हो चाहे आपकी जिंदगी हो, एक माँ ने उन्हें संभाला हो। नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी, हर घर की लक्ष्मी है ये, सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। बहरहाल लेकिन अब समय बदल गया है, अब कपड़े कम हो गए हैं, और जो नारी का अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो सर आपको मेवा भी नहीं मिल पाएगा। चलिए, इसको शब्दों में जो ढाले हैं, शब्दों में जो पुरोए हैं अपने रचना के माध्यम से, हम फिर से इसी संदर्भ में कविता सुनने जा रहे हैं सुनील समदर्शी जी को। तो सुनिए कैसे सुनील समदर्शी जी नारियों के बारे में कुछ कटाक्ष, कुछ सही बातों को भी कटाक्ष के माध्यम से आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आनंदित होइए सुनील समदर्शी जी की दूसरी कविता के साथ, और बोलिए ना हमारे साथ, वाह क्या खूब कहा आपने। बेचारी बनकर महफिल को लूटती है, कुछ बीवियां बेचारी बनकर महफिल को लूटती है, वही घर आकर अपने पतियों को कूटती है। वाह क्या खूब कहा आपने। वो जो कविता में बेचारी नजर आती है, वो जो कविता में बेचारी बन जाती है, वही घर में सोला और चिंगारी नजर आती है। वाह। वही जो घर में पुरुषों से सारे काम करवाती है, वही जो घर में पुरुषों से सारे काम करवाती है, पर बाहर आकर खुद को अबला नारी बतलाती है। कुछ पुरुषों को भी देखो, कुछ पुरुषों को भी देखो, उनके सुर में सुर मिलाते हैं। कुछ पुरुषों को भी देखो, उनके सुर में सुर मिलाते हैं, जो घर जाकर बीवियों के आगे दुम हिलाते हैं। वाह वाह। हर वक्त कश्ती वो नकेल हमारी है, हर वक्त कश्ती वो नकेल हमारी है, ऐसी वो अबला नारी है। क्या बात, क्या खूब कहा आपने। तो भाई ये थे हमारे सुनील समदर्शी जी। जी हाँ, अभी तो नेता पर बोल रहे थे, उसके बाद फिर आ गए कटार से कर दिया। भाई आज सही में आपने सही बताया कि वो जो रचना के माध्यम से जो बात आई कि अब अबला अबला नहीं रही है ना, वो तबला बजाने के ऊपर जो सबला है भाई तबला इनका बजता रहा है, और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा तबला नहीं बजा है। बहरहाल तो सर मेरी सतर्क रहिए, तबला कभी भी बजाया जा सकता, कभी भी बजाया जा सकता तबला। आप भी रहे सचेत, आपका भी बज सकता है तबला। दूसरे मेहमान कवि के तौर पर हम आज आवाज दे रहे हैं महेश विद्रोही जी को। सर महेश विद्रोही सर के आने के पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपके जो जीवन के खट्टे मीठे पल हैं, जो सहेजने का एक अंदाज होता है, वो अंदाज कवियों में ही होता है। आदरणीय सर हमारे शिक्षक रहे हैं, गुरु रहे हैं। महेश विद्रोही जी के बारे में एक बात और बता दूं कि अभी इनकी 4 काव्य संग्रह मार्केट में है। संघर्ष के साय में, नई सुबह, सत्यमेव जयते जो कहानी संग्रह है, और गुलमोहर जो प्रकाशनाधीन है। इनकी 4 किताबें जो कि अच्छे साहित्यकार हैं और प्रबुद्ध साहित्यकार हैं। अभी जो आपने कहा जिस विषय को लेकर के, उसी विषय से संदर्भित उनकी कविता है। तो आइए सुनते हैं महेश विद्रोही जी को। तो एक जोरदार ताली हो जाए महेश विद्रोही सर, और कहिए ना, वाह क्या खूब कहा आपने। आज हैं वे कल नहीं होंगे, आहा। आज हैं वे कल नहीं होंगे, ये अनोखे पल नहीं होंगे। वाह वाह। आज हैं वे कल नहीं होंगे, ये अनोखे पल नहीं होंगे, खेल खत्म होंगे पूंजी सत्ता का, खेल खत्म होंगे पूंजी सत्ता का, दमन का दलदल नहीं। फिर एक कविता, शीर्षक है नव श्रृंगार करो। नव श्रृंगार करो। मनहूस समाजी ढांचा को परिवर्तित करने आया हूँ। मनहूस समाजी ढांचा को परिवर्तित करने आया हूँ, एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाने आया हूँ। वाह। वर्तमान की कठिन चुनौती नव युवकों स्वीकार करो। वर्तमान की कठिन चुनौती नव युवकों स्वीकार करो, ठग ढोंगी और निरंकुश सत्ता को इनकार करो। क्या बात। पुकार रही है यह धरती, सुनो देश के सेनानी।
पुकार रही है यह धरती, सुनो देश के सेनानी, युग की विषमता मांग रही गर्दन की कुर्बानी। क्या बात है। तुम हो राष्ट्र का सच्चा प्रहरी, तुम हो राष्ट्र का सच्चा प्रहरी, जागो उठो और हुंकार भरो। तुम हो राष्ट्र का सच्चा प्रहरी, जागो उठो और हुंकार भरो। कोटि कोटि जनमानस की टूटे सपनों को साकार करो। साकार। प्रेम ईश्वर का संदेश है, प्रेम ईश्वर का संदेश है, इसे जन जन तक फैलाओ। नफरत को कोसों दूर भगाकर शांति का मंगल दीप जलाओ। शांति का मंगल। बिक चुकी जो संसाधन, बिक चुकी जो संसाधन, उसे वापस लाना होगा। बिक चुकी जो संसाधन, उसे वापस लाना होगा। सोई हुई मानवता को तुम्हें जगाना होगा। मरी हुई न्याय व्यवस्था में, मरी हुई न्याय व्यवस्था में नित प्राणों का संचार करो। माँ भारती के उजरे उपवन का फिर से नव श्रृंगार करो। क्या फिर से नव वाह श्रृंगार वाह करो। वाह, क्या खूब कहा। क्या खूब। वाह क्या क्या खूब खूब कहा कहा आपने। आपने। तो ये थे महेश विद्रोही साहब जो कह रहे थे, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे और ऐसे खुशनुमा पल नहीं होंगे। जीवन के यथार्थ को अपने लेखनी के माध्यम से आप सबों के बीच रखा है। कहीं न कहीं ये सोचने का विषय है, जीवन में हम लोग हर रंग से रंगे हुए हैं। हंसी का रंग है, खुशी का रंग है, लेकिन एक रंग ये भी है दोस्तों, इस रंग से हम छुटकारा नहीं पा सकते कि जो आज है वो कल नहीं है। तो क्यों ना हम आज की जिंदगी में भरपूर जी, न किसी से शिकवा, न किसी से शिकायत, न गिला, जी ऐसा ना रख करके हम सबसे मिले, सबसे सौहार्द रखें, सबसे प्रेम हंसे बोले। हंसे और बोले। यही हंसने बोलने का एक हमने जरिया बनाया है, आपको गुदगुदाने का एक जरिया बनाया है, जिस कार्यक्रम का नाम है वाह वाह क्या खूब कहा आपने। जीवन के यथार्थ को आपके सामने रखा महेश विद्रोही जी। अब मैं तीसरे कवि, मेहमान कवि को आवाज दे रहा हूं। आप हैं मनोज अम्बस्ट जी। मनोज अम्बस्ट जी शिक्षक हैं, जैसा कि शिक्षक के बारे में कहा ही जा चुका है। और क्षमा प्रार्थी हो, ये व्यंग के लिए सिर्फ था और इसको ये मनोरंजन के बनाने लिए है। हंसने बोलने के लिए। और एक शिक्षक हैं और अच्छे साहित्यकार भी हैं और अच्छे कवि हैं। इनकी लेखनी जो है व्यंग पर ज्यादा चलती है और लगता है कि ये एक सोच और कल्पना वाली एक कविता है कि हो सकता है जैसे जिस युग में, जिस समय से हम अभी गुजर रहे हैं, जिस मानसिकता के समय से गुजर रहे हैं, इस समय में जिस मानसिकता को हम लोग देख रहे हैं, लोगों को होने आने वाले समय में कैसा होगा, कैसा होगा, ये इन चीजों को 21वीं सदी हो सकता है, 22वीं सदी में कैसा हो, 23वीं सदी में कैसा हो। तो एक सोच है। सर 21वीं सदी अभी चल रहा है, 22वीं की अगर आप बात कर रहे हैं तो ऐसा कहा भी गया है, चूंकि शिक्षक हैं और शिक्षक हैं तो पढ़े लिखे, शिक्षक हैं तो पढ़े लिखे और पढ़े लिखे हैं तो आगे सोचते भी है, कभी भी है। तो कहा भी गया है कि जहां ना पहुंच सके रवि, वहां पहुंचते हैं कवि। यानी सूर्य की किरणें भी जहां नहीं पहुंच पाते हैं, वहां तक सोच पहुंच जाते हैं कवि का। सदी 22वीं सदी की संरचना और कल्पनाओं के साथ प्रस्तुत हैं मनोज अम्बस्ट जी। आइए सुनते हैं उनकी कविता और कविता पर गौर फरमाएं कि हो सकता है आने वाला समय कैसा हो। तो आप भी सोचें और तालियां बजाएं, कहें हमारे साथ, वाह क्या खूब कहा आपने, वाह क्या खूब कहा आपने। रचना का शीर्षक है 22वीं सदी। तो ये रचना की गई थी 20वीं सदी में, 1999 में। और अभी हम लोग हैं 21वीं सदी में और कल्पना हम कर रहे हैं 22वीं सदी की। और 22वीं सदी के हर पहलू को मैंने इसमें समेटने की कोशिश की है, विकास और ह्रास दोनों। वाह। तो कविता शुरू करते हैं। स्वागत। कि शेर को कुत्ता और कुत्ते को बिल्ली आंख दिखाएगी, चहु और क्रांति लाएगी 22वीं सदी जब आएगी। वाह वाह। शेर को कुत्ता और कुत्ते को बिल्ली आंख दिखाएगी, चहु और क्रांति लाएगी 22वीं सदी जब आएगी। वाह। पैदा होते ही बच्चा पहले इलू इलू बोलेगा। वाह क्या खूब कहा आपने। पैदा होते ही बच्चा पहले इलू इलू बोलेगा, घुटनों के बल चलता बालक बालिका के पीछे डोलेगा। क्या बात।
कुछ बच्चे हो जाएंगे कुछ ज्यादा ही चंचल, डर के बदले मांगेंगे पेप्सी की बोतल। क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ बच्चे हो जाएंगे कुछ ज्यादा ही चंचल, फीडर के बदले मांगेंगे पेप्सी की बोतल। खिलौने को रूठेगा तो रॉकेट लॉन्चर मांगेगा। मतलब इतना अपराध किस स्थिति में होगा कि रॉकेट लॉन्चर को भी लोग खिलौना समझेंगे। खिलौने को रूठेगा तो रॉकेट लॉन्चर मांगेगा, AK-47 लेकर के फिर जैसे तैसे मानेगा। बुझे बुझे मन से बेटा पापा को थैंक यू बोलेगा, दरवाजे पर जाकर फिर वह हत्या हत्या खेलेगा। वाह, हत्या भी एक खेल हो जाएगा। बुझे बुझे मन से बेटा पापा को थैंक यू बोलेगा, दरवाजे पर जाकर फिर वह हत्या हत्या खेलेगा। लोरी छोड़ के माँ बच्चों को पॉपर रैप सुनाएगी, चहुओर क्रांति लाएगी 22वीं सदी जब आएगी। शेर को कुत्ता और कुत्ते को बिल्ली आंख दिखाएगी, चहुओर क्रांति लाएगी 22वीं सदी जब आएगी। सोसाइटी में वो पत्नियां फैशनेबल कहलाएंगी, सोसाइटी में वो पत्नियां फैशनेबल कहलाएंगी। पति के गले में पट्टा डाल जो पीछे पीछे घुमाएंगी। कपड़ों के व्यापारियों के बहुत बुरे दिन आएंगे, क्योंकि महिलाओं के कपड़े इंच में नापे जाएंगे। कपड़ों के व्यापारियों के बहुत बुरे दिन आएंगे, क्योंकि महिलाओं के कपड़े इंच में नापे जाएंगे। मर्दों के कपड़ों की होगी अजब निराली शान, पतलून के ऊपर निक्कर होगा कुर्ते पर बनियान। मर्दों के फैशन की होगी अजब निराली शान, पतलून के ऊपर निक्कर होगा कुर्ते पर बनियान। क्या संरचना है भाई, क्या फैशन शो में बालाएं नंगी होकर के आएंगी, चहुओर क्रांति लाएगी 22वीं सदी जब आएगी। शेर को कुत्ता और कुत्ते को बिल्ली आंख दिखाएगी, चहुओर क्रांति लाएगी 22वीं सदी जब आएगी। बेईमानी सर्वोत्तम नीति नीति वाक्य होगा, बेईमानी सर्वोत्तम नीति नीति वाक्य होगा। लोग दूजे को गाली देंगे ईमानदार कहीं का, बेईमानी सर्वोत्तम नीति नीति वाक्य होगा। लोग दूजे को गाली देंगे ईमानदार कहीं का। पशुओं में पैदा होगा मानव से ज्यादा स्वाभिमान, कुत्ते के घर लिखा रहेगा आदमियों से सावधान। पशुओं में पैदा होगा मानव से ज्यादा स्वाभिमान, कुत्तों के घर लिखा रहेगा आदमियों से सावधान। महानगरों में वस्तुओं के दर होंगे कुछ ऐसे, देखिए दर को, देखिए कैसे दर होंगे। महानगरों में वस्तुओं के दर होंगे कुछ ऐसे, पानी 60 रुपये पैग, वाह, पानी 60 रुपये पैग, चरस 10 रुपये बैग, वाह, कारतूस 100 रुपये बोरा, तो गेहूं 5 पैसे और चावल 8 पैसे जोड़ा। कारतूस 100 रुपये बोरा, तो गेहूं 5 पैसे और चावल 8 पैसे जोड़ा। और भैया एक हत्या के लगेंगे 80 पैसे। चोर उचक्के और हत्यारे थाने को चलाएंगे, चोर उचक्के और हत्यारे थाने को चलाएंगे। खाकी वर्दी वालों से वह नियमित हफ्ता खाएंगे, चोर उचक्के और हत्यारे थाने को चलाएंगे। खाकी वर्दी वालों से वह नियमित हफ्ता खाएंगे। सेल डीड की तरह पड़ेगा मैरिज डीड बनाना, घर का मोल पिता मांगेंगे 2 मंडी 1 थाना। वाह, सेल डीड की तरह पड़ेगा मैरिज डीड बनाना, वर का मोल पिता मांगेंगे 2 मंडी 1 थाना। सास दहन को बहू मैके से घास लेकर आएगी, चहुओर क्रांति लाएगी 22वीं सदी जब आएगी। शेर को कुत्ता और कुत्ते को बिल्ली आंख दिखाएगी, चहुओर क्रांति लाएगी 22वीं सदी जब आएगी। अलकतरा पीने वाले सड़कों को चटखर जाएंगे, पशुओं का चारा खाने वाले पशुओं को खा जाएंगे। 20 लूट और 5 मर्डर का जो लाएगा सर्टिफिकेट, वार्ड कमिश्नर के लिए वह होगा जेन्युइन कैंडिडेट।
क्या बात। 20 लूट और 5 मर्डर का जो लाएगा सर्टिफिकेट, वार्ड कमिश्नर के लिए वह होगा जेन्युइन कैंडिडेट। MP और MLA के लिए क्रमशः अर्हताएं, 100 हत्याएं और कम से कम 2 दंगे करवाएं। MP और MLA के लिए क्रमशः अर्हताएं, 100 हत्याएं और कम से कम 2 दंगे करवाएं। नेता के बाद ऊंची होगी कुर्सी बड़े बाबू की, नेता के बाद ऊंची होगी कुर्सी बड़े बाबू की। संटिंग पोस्ट मिलेगा तब वह बन जाएंगे SP। SP संटिंग पोस्ट होगा। सही बात। संटिंग पोस्ट मिलेगी तो वह बन जाएंगे SP। हिंदुस्तान की ये धरती घोटालिस्तान कहाएगी, चहुं और क्रांति लाएगी 22वीं सदी जब आएगी। शेर को कुत्ता और कुत्ते को बिल्ली आंख दिखाएगी, चहुं और क्रांति लाएगी 22वीं सदी जब आएगी। आइए चलिए थोड़ा सा हम लोग विकास को देखते हैं कि विकास क्या होगा। प्रदूषण के मुकाबले में घर घर होगा आयोजन, प्रदूषण के मुकाबले में घर घर होगा आयोजन। मशीन में डालेंगे पानी तो निकलेगा ऑक्सीजन। प्रदूषण के मुकाबले में घर घर होगा आयोजन, मशीन में डालेंगे पानी तो निकलेगा ऑक्सीजन। अब अगली पंक्तियां देखिए, मैंने उस समय लिखी थी जिस समय इंटरनेट को कोई भारत में जानता नहीं था और न उस समय फेसबुक आया था और न कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया था। उस समय ये कविता लिखी गई थी, लेकिन उस समय मैंने जो कल्पना की थी आज वह लगभग 90% सही हो रही है। अगली पंक्तियां पर गौर कीजिए। स्वागत। कि पकड़े जाने का उनके न रहेगा कोई चांस, इंटरनेट पर प्रेमी युगल जब छोड़ छेड़ेंगे रोमांस। पकड़े जाने का उनका न रहेगा कोई चांस, इंटरनेट पर प्रेमी युगल जब छेड़ेंगे रोमांस। हनीमून मनाने लोग जाएंगे मंगल ग्रह पर, हनीमून मनाने लोग जाएंगे मंगल ग्रह पर। टीचर की जगह रोबोट होंगे, जज की जगह कंप्यूटर। टीचर की जगह रोबोट होंगे, जज की जगह कंप्यूटर। कॉरपोरेशन वालों का ना होगा कोई झमेला, चांद की धरती पर लगेगा पाव भाजी का ठेला। क्या बात। कॉरपोरेशन वालों का ना होगा कोई झमेला, चांद की धरती पर लगेगा पाव भाजी का ठेला। अरे 120 बरस की दादी मैराथन में जाएगी, चहुं और क्रांति लाएगी 22वीं सदी जब आएगी। शेर को कुत्ता और कुत्ते को बिल्ली आंख दिखाएगी, चहुं और क्रांति लाएगी 22वीं सदी जब आएगी। चहुं और क्रांति लाएगी 22वीं सदी जब आएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह क्या खूब कहा आपने। तो ये सुन रहे थे आप मनोज अम्बस जी को, जिन्होंने बताया आपको एक दृश्य दिखाया कि 22वीं सदी में क्या हो सकता है। भाई जी इन्होंने जो कहा शायद आप बखूबी देखते हैं। नेट पे ही आपको प्यार हो जाता है, व्हाट्सएप पे चैटिंग हो जाता है और कपड़े गायब हो गए। और ये 22वीं सदी की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में यही चल रहा है। और नारी नहीं रही अब अबला, इनके कविता के अनुसार। और जो है इन्होंने पहले ही कह दिया है कि मर्दों का बजने लगा है तबला। तो बहरहाल इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो ये कविता है, ये यथार्थ सिद्ध कर रहा है इस आधुनिक युग में। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि जो कवि की जो लेखनी है जी, वो किसी न किसी, चाहे वो व्यंग्य के रूप में हो, चाहे वो हंसी के रूप में हो, चाहे वो किसी दृश्य के बारे में हो, यथार्थ ही बताते हैं जी। तभी उनकी जो लेखनी है वो वर्षों तक चलती आती है। आज हम लोग 2, 4, 5 अगर हम लोग उदाहरण ले तो विद्यापति, वाल्मीकि, है ना, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, है ना, कब की रचना है उनकी, और आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं और आने वाले वर्ष भी पढ़ेंगे। तो ये कवि के लेखनी की सिद्धता है जी, है ना, कि वो यथार्थ लिखते हैं और तर्क संगत होता है, प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक मतलब हर समय आप इसको अनुकरण कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। तो सर आप ये क्यों नहीं करते कि कवि महोदय रसिया भी होते हैं और मनबसिया भी होते हैं। तो बहरहाल कवि महोदय
आपके मन में भी बस सकते हैं और आपको हंसा भी सकते हैं। और इसी हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, आपको खुश रखने के लिए हम लोगों ने एक नए कार्यक्रम का निर्माण किया था जिसका नाम है वाह क्या खूब कहा आपने। तो दोस्तों, चलते चलते चलिए 4 पंक्तियां मैं भी अपनी गुनगुना दूं आपके सामने। इरशाद इरशाद। तो चुनाव का समय है जी, और विधानसभा चुनाव होने वाला है। हाँ। और ये प्रश्न है कि इस बार जो है कौन कुर्सी पर विराजमान होंगे। मेरी एक कल्पना है, मेरी एक सोच है, और सोच मैं आप सबों के बीच रखता हूँ कि मातृभूमि की गरिमा का जिनसे संरक्षण होगा, वाह, मातृभूमि की गरिमा का जिनसे संरक्षण होगा, जिनके माथे पर चमकता माटी का चंदन होगा, जिनके माथे पर चमकता माटी का चंदन होगा, जिसकी जीवा पर राष्ट्रगान का वंदन होगा, उसी छवि का लोक मंदिर में अभिनंदन होगा। कवि जो होते हैं बहुत बदमाश होते हैं, इन बातों में सच्चाई कितनी है ये जानना चाहूंगा। बदमाश इन द सेंस की वो बातों बातों में वैसे मानसिकताओं पर भी कटाक्ष करते हैं, वैसे सोच पर भी कटाक्ष जैसे कि आप चाहिए। तो हम इन्होंने बहुत ही गहराई से बातों को रख दी आपके समक्ष, और हंसते हंसते हम लोगों ने तमाम चीजों को आपके बीच में रखा है। 14वां पड़ाव पे आ चुका है, और 14वां पड़ाव पे आने के बाद आज नए प्रारूप में आपके बीच आ रहा है। हालांकि इससे और भी अच्छा प्रारूप आगे देखने को मिलेगा। बहरहाल कैसा लगा कमेंट्स हमें जरूर करें। हम नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। जी, हम नागरिकों का भी कर्तव्य, ये हम भारतवासियों का भी कुछ कर्तव्य होना ये आपके लिए, पूर्णवासी आपके लिए भी। मैं चंद पंक्तियों में कहना चाहूंगा जी कि सभ्यता संस्कृति के रखवाले जो हम सब मिल बन जाएंगे, सभ्यता संस्कृति के रखवाले जो हम सब मिल बन जाएंगे, तो विश्व पटल के उच्च शिखर पर भारत फिर से दिख जाएंगे। भारत फिर से दिखे। सभ्यता संस्कृति के रखवाले जो हम सब मिल बन जाएंगे, तो विश्व पटल के उच्च शिखर पर भारत फिर से दिख जाएंगे। तो मन से वाणी और कर्म से, तो मन से वाणी और कर्म से बौद्धिकता निर्विकार रहे, और संभाव की हो भावना सब में, संभाव के हो बंधन सब में, जीवित भारत संस्कार रहे, जीवित भारत संस्कार। ये बहुत अच्छी बात, और भारत माँ को नमन करता हूँ, लेकिन आप एक कटाक्ष भी करता हूँ। और अम्बेस्टर सर को सुनील सर को मैं थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आज का संस्कार ये हो गया है। तो क्या हो गया है सर, क्या आज के आधुनिक युग में किसी भी सभ्य लड़की या लड़का से पूछो, कर लो उनकी संस्कृति सभ्यता की बात, तो वो कहेंगे ये सब बातें हैं बेकार, कहेंगे ये सब बातें हैं बेकार, क्योंकि ये आधुनिक युग का है दौर, और क्या करते हो ये बातें हैं बेकार। संस्कार की बात कर रहे हैं सर आप, और मातृभूमि की बात कर रहे हैं। संस्कार तो हम गार्जियन में भी नहीं है, तो बच्चे में कहां से आ जाएंगे। और हम जो है देखिए कटाक्ष करते हुए और हंसी मजाक करते हुए आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि आज जिस मोबाइल का धड़ल्ले से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सभा सदन में भी ये बातें उठी है, और माननीय मुख्यमंत्री ने ये बातें किया कि नो एंट्री जोन में मोबाइल लेकर के आना जो है, प्रतिबंध इलाके में भी आप मोबाइल लेकर के आते हैं। तो जिस मोबाइल का इस्तेमाल हम बड़े करते हैं, उसी मोबाइल का इस्तेमाल हम बड़े छोटे को बड़े ही धड़ल्ले से करने देते हैं। एक छोटी सी बच्ची, अभी प्रशांति निलयम जा रहा था मैं, और एक छोटी सी बच्ची हमारे फ्रेंड की बच्ची है, नाम नहीं लूंगा सार्वजनिक, हमारी फ्रेंड की बच्ची है। हमने देखा कि जब वो रोने लगती थी तो वो उसको मोबाइल उसकी माँ दे देती थी और उसके पिता दे देते थे। तो मोबाइल, अभी छोटी सी बच्ची 1.5 साल की बच्ची, वो बच्ची मोबाइल देखे तो खुश हो जाए। तो बहरहाल मोबाइल ही नहीं, जो बुरे संगत हैं या बुरे संस्कार हैं, उनको हमें अपने आप से दूर करना चाहिए, अपने बच्चों से दूर करना चाहिए। तो मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि ये एपिसोड कैसा लगा, प्रतिक्रिया जरूर देंगे, ताकि हम आप के प्रतिक्रिया से अवगत हो पाएंगे, और बेहतर से बेहतर इसकी संरचना को बनाने में हम आपकी प्रतिक्रिया को एक माध्यम लेने का कोशिश करेंगे।
और बार बार रंजित सर ये कहते भी रहे हैं आपको कि अगर आपकी कविताएं आप भी लिखते हैं कविता तो उठाइए कलम और हमारे 2 नंबर है 7250005031 72505031 और दिन पे आप कविताएं लिखें और अच्छा लगा हमारी टीम उसे शामिल करेगी और आपको फिर बुलाएंगे। और अगर आप युवा हैं, लिखते हैं, शौकीन हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह क्या खूब कहा आपने। तो दूसरा नंबर आप नोट कीजिए कि 8407082012 जी 8407082012 इस नंबर पर आप अपनी कविता भेजिए और पसंद आने पर लगेगा कि हम इसे प्रकाशित कर सकते हैं, बुला सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं इस कार्यक्रम के भागीदार। तब तक थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। नमस्कार। थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार करने के पहले आपसे एक आग्रह कि आप देख रहे हैं ये नाम आइडियलाइज न्यूज। अगर YouTube पर मिले यह आइडियलाइज न्यूज और ऐसा लोगो मिले पीला वाला तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर भी करना ना भूले। फेसबुक पर अगर मिल जाए यही लोगो और यही नाम तो उसे फॉलो करना ना भूले, क्योंकि हम मेहनत करके आपके लिए एक एक कार्यक्रम लाते हैं और अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर बेकार है यह मेहनत करना। कीजिए अगले एपिसोड का इंतजार। हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे साहित्यकार। तब तक थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। इसी के साथ सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल।